हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं। संडे सत्संग में सभी का स्वागत है। जय श्री कृष्ण। शुरू करते हैं आज का सत्संग। सभी के इष्ट देव और गुरुदेव को प्रणाम करते हुए। तेरा मेरे राम जी नाम बसे मन बीच, एक तारता चित हो मिटे वासना नीच। हे राम, हे नाथ, हे कृष्ण, मेरा तुमसे ऐसा नाता हो कि तुम्हारा नाम मेरे हृदय में बस जाए। प्रभु, मन की धड़कन एक तार हो जाए। मन की धड़कन पे हर वक्त आप ही का नाम उचरे, आप ही का नाम आए, आप ही का नाम गुनगुनाए, तो हृदय में बसी ये वासनाएं शांत हो जाएं। क्योंकि हे कृष्ण, इन वासनाओं को शांत करने का मुझे और कोई उपाय जान नहीं पड़ता। ये मन बार बार घूम घूम कर संसार की तरफ जाता है और इस जीव की, इस मनुष्य देह के स्वामी तो कृष्ण आप ही हैं, क्योंकि आप ही ने हमें जन्म दिया। और इस शरीर की सभी इंद्रियों के स्वामी भी आप ही हैं। आँख, कान, नाक, मुख, सभी इंद्रियों को यदि हम कृष्ण से जोड़ दें, सर्वत्र उन्हीं का दर्शन करें, तो इंद्रियां एक तरह से गोपियों का ही रूप है। आत्मा परमात्मा कृष्ण है और इंद्रियों का वास्तविक रूप से आत्मा से मिलन होना, अपने आप का स्व से मिलन होना ही परमात्मा की प्राप्ति है, भागवत प्राप्ति। सभी इंद्रियां जब हम भगवान में लगा देते हैं तो वो धीरे धीरे उन्हीं की होने लगती। मुख हर वक्त गुणगान करे, आंखें उन्हीं का सौंदर्य दर्शन करे, कान उन्हीं का नाम सुने, तो ऐसे करने से हाथ उनकी सेवा करे, पैर उनके मंदिर तक लेके जाएं, भोजन करें तो यूँ लगे हम कृष्ण का प्रसाद खा रहे हैं, प्रेम करें तो यूँ लगे कृष्ण से ही प्रेम कर रहे हैं। कोई भी भाव, कोई भी तरीका, कोई भी कार्य, मन, चित्त, बुद्धि, स्वभाव सब कृष्ण में लग जाए तो वास्तविक रूप से कृष्ण प्रेम होने लगता है। गोकुल लीला में प्रभु ने गोपियों को जीते जी मुक्ति दी। जीते जी मुक्ति यानी किसी भी प्रकार की साधना धारणा किए बिना गोपियों का मन कृष्ण में रम गया। गोपियां भक्ति मार्ग की आचार्य हैं। महाप्रभु भी कहते हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं कहता कि तुम ये करो, तुम वो करो, इस तरह भगवान की प्राप्ति करो। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि गोपियों की तरह भगवान को पालो। संसार में रहते हुए भी संसार में जागकर कृष्ण को पा लिया जाए। भगवान में इस तरह रम जाएं कि संसार के बंधन छूट जाएं। श्री कृष्ण का सौंदर्य ऐसा है कि फिर जगत में कुछ सौंदर्य लगता नहीं, और यदि कुछ सुंदर दिखाई भी पड़ता है तो यूँ लगता है मेरे कृष्ण ही मेरे समक्ष बैठे, कि ये मनुष्य, ये जीव इतना सुंदर है, ये कृष्ण का ही रूप है। भगवान ने इसको ऐसा रूप दिया, मतलब भगवान शायद इसी जैसे होंगे। हम कृष्ण की इतनी तरह तरह की तस्वीरें देखते हैं, हर एक में हमारा मन नहीं लगता। कोई कोई रूप हमें बहुत भा जाता है, क्योंकि बनाने वाले ने बहुत भाव से उसे बनाया होता है। उसका भाव जब उस रूप में समा जाता है तो वो रूप हमें स्वतः ही आकर्षित करता है। किसने देखा है परमात्मा को? परमात्मा तो निराकार है, लेकिन भक्त अपने भाव से परमात्मा को प्रकट कर लेता है। जिस रूप में उसका मन लग जाता है, परमात्मा वैसे ही बनकर उसके समक्ष आते। सभी इंद्रियां जब भगवान का गुणगान करने लगती है तो वास्तविक रूप से भक्ति होने लगती है। हम रोज भगवान से प्रार्थना करें कि हे नाथ, मेरा मन कृष्ण के अलावा कहीं न लगे। हे स्वामी, हे कृष्ण, हमेशा मेरे साथ रहना। मेरे हर भाव में, हर स्वभाव में, प्रकृति में, बुद्धि में, मन में, कर्मों में, चित्त में, विचारों में, हर एक जगह मैं आपको देखूं, सब जगह आप ही का दर्शन लाभ लूं। तो इस तरह से संकल्प करने से जड़ बुद्धि भी कृष्ण की ही हो जाती।
उसमें ही मन का लय होने लगता है। संसार तो नाशवान है, क्षण क्षण मर रहा है, नष्ट हो रहा है, लेकिन जो भक्त अपने आप को जीते जी परमात्मा के सुपुर्द कर देता है, वो अमर हो जाता है। मीरा को आज भी हम याद करते हैं तो मीरा को याद करते ही कृष्ण भी स्वतः ही याद आते हैं। रसखान हो, नरसिंह भक्त हो, कर्माबाई हो, अनेकों अनेक भक्त हुए जो आज भी जीवंत हैं, जिन्हें हम याद करते हैं, जिनकी हम कथाएं पढ़ते हैं, चरित्र पढ़ते हैं, जिनको पढ़ने से हमें प्रेरणा मिलती। और गोपियां जो थी वो ईश्वर में मन लगाकर कार्य करती थी। दूध दो रही हूँ, चाहे घर में झाड़ू पोछा भारी कर रही हैं, संतान को सजा रही हैं, नहला रही हैं, तैयार कर रही हैं, सास ससुर की सेवा कर रही हैं, गायों के कार्य कर रही हैं। हर क्रिया में कृष्ण थे, हर क्रिया में उनका चित्त हर वक्त कृष्ण में लगा रहता है। ये अखंड स्मरण ने गोपियों को अजर अमर कर दिया। कृष्ण ने गोपियों को प्रेम की पताका कहा। परमात्मा वेद का अध्ययन करने से, शास्त्रों का श्रवण करने से, कथाएं करने से मिले या ना मिले, लेकिन परमात्मा को प्रेम करने से परमात्मा अवश्य ही मिलते। जिस तरह गोपियां संसार से भागी नहीं, संसार में जागकर कृष्ण की सेवा करती रही। कहीं कहीं जगह तो पढ़ने को मिलता है कि गोपियां इसलिए ध्यान लगाती थी कि कृष्ण उनके चित्त से निकल जाएं। अन्यथा तो जीव, संत, महात्मा लोग इसलिए ध्यान लगाते हैं कि कृष्ण उनके चित्त में आए, और गोपियां इसलिए ध्यान लगाती थी कि कृष्ण उनके हृदय से चले जाएं। तो जब हम गोपी भाव से कृष्ण को प्रेम करते हैं तो हमारी एक एक इंद्री उनके वश होने लगती है, उनके प्रेम में डूबने लगती है। हाथों का मन करता है हम भगवान के स्वरूप को सजाएं, पैर चाहते हैं कि हम कृष्ण के दर्शन करने जाएं। हम जब भोजन करते हैं तो हमें यूँ लगता है कि हम कृष्ण का भोग लगाया हुआ प्रसाद खा रहे हैं। आंखें हर पल कृष्ण को निहारना चाहती, वाणी हमेशा कृष्ण का गुणगान करना चाहती है, और कान हमेशा कृष्ण को सुनना चाहते। नाक हमेशा कृष्ण के इत्र की महक लेने के लिए तरसती है। तो जैसा अब हृदय में एक धड़कनों में भी एक उन्माद होता है, मचलाहट होती है कि कैसे कृष्ण मेरे हृदय में आ जाएं, कैसे मेरे इष्ट मेरे पास आ जाएं, कैसे मैं उन्हें देखूं, वो कैसे वस्त्र पहनते होंगे, कैसी वाणी में बोलते होंगे, उनकी वाणी में कितनी मधुरता होगी, वो किस तरह बैठते होंगे, किस तरह चलते होंगे। जब वो चलते होंगे तो उनके पैरों में नुपुर बोलते होंगे, छन छन छन। जब वो बोलते होंगे तो उनकी वाणी से संगीत निकलता होगा। जब वो बांसुरी वादन करते होंगे तो जैसे पशु पक्षी, गायें, गोपियां सब दौड़ पड़ती थी। क्या मेरा हृदय भी उनके लिए दौड़ पड़ेगा? जब हम ऐसे भाव करते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हमारे कृष्ण हम ही में हैं, हम ही में छुपे हुए हैं, बस हमें दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन जब भक्त का मन कृष्ण से एक रस हो जाता है तो उनके प्रेम का रस हर वक्त बरसने लगता है। वो रस जो है भक्त को ही नहीं, भक्त के आसपास रहने वाले हर गली मोहल्ले जुड़े हुए लोगों को, सभी को उस रस का स्वाद करने को मिलता है, आस्वादन मिलता है। ये कृष्ण की कृपा है कि उनकी कृपा से जीवन में सत्संग, भजन आता है, नाम जप आता है, और बहुत सरल तरीका है कृष्ण को पाने का। बस कृष्ण के हो जाओ, हर घड़ी हर पल कृष्ण को याद करना, हर प्रक्रिया को करते करते कृष्ण 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 करते रहना, यही उपाय है, यही प्रेम, यही सत्य। जय श्री कृष्ण।